नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का बायो एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग एंड एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि होम्योस्टेसिस आखिर होता क्या है। हेमोस्टेसिस इज ए प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग व्हेन ए ब्लड वेसल इज इंज्योर्ड। जब भी कोई ब्लड वेसल में इंजरी होता है या फिर वो टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम हीमोस्टेसिस प्रोसेस करता है, जिससे कि रैपिड ब्लड लॉस को रोका जा सके। इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, फिर प्लेटलेट प्लाक का फॉर्मेशन होना और फिर कोआगुलेशन कास्केड स्टार्ट हो जाना। सबसे पहला स्टेप जो कि है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सबसे पहले परफॉर्म होता है और इसका गोल है कि ब्लड फ्लो को मिनिमाइज करना, लॉस को जितना हो सके उतना कम करना जब भी हमारा वेसल में इंजरी होगा तब। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है मायोजेनिक रेस्पॉन्स, जहाँ पे स्मूथ मसल्स जो कि ब्लड वेसल्स में होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। कॉन्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा उस एरिया में। फिर आता है एंडोथिलिन 1, ये एक स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका भी फंक्शन सेम ही है। फिर आता है थ्रोम्बोक्सिन A2, रिलीज्ड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको रिलीज करते हैं जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को एनहेंस करने में मदद करता है। फिर आता है हमारा सीरोटोनिन, जिसको हम 5-HTP बोलते हैं। ये रिलीज होता है प्लेटलेट्स के द्वारा और ये कंट्रीब्यूट करता है ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन में, जैसा कि हमने पहले 3 फंक्शंस में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है न्यूरल रिफ्लेक्सेस, पेन रिसेप्टर ट्रिगर लोकल वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन वाया सिंपैथेटिक नर्व्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करने का सिग्नल पहुंचता है जिस जगह पे इंजरी हुआ है उस जगह पे। यहाँ पे एक छोटा सा हम डायग्राम देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि एक ब्लड वेसल में कैसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया, अभी प्लेटलेट प्लाक कैसे फॉर्म होता है। प्लेटलेट प्लाक्स को फॉर्म करके हमारा ब्लड वेसल ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि प्लेटलेट एडहायर टू एक्सपोज्ड कोलाजन। प्लेटलेट जाके एक्सपोज्ड कोलाजन के साथ मिल जाता है, जिसको मदद करता है कौन सा फैक्टर, वॉन विलब्रेंड फैक्टर। तो दे बिकम एक्टिवेटेड, उनका शेप चेंज हो जाता है और वो रिलीज होते हैं। फिर सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ADP आता है जो कि रिक्रूट करता है बहुत सारे और प्लेटलेट्स को। फिर आता है थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में मदद करता है। फिर आता है हमारा सीरोटोनिन जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को रीइंफोर्स करता है। फिर आता है कि प्लेटलेट स्टिक टुगेदर, प्लेटलेट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारा टेम्पोररी प्लाक फॉर्मेशन होता है और ब्लड बाहर निकल नहीं पाता है। तो इस बार पहले डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल में इंजरी हो चुका है और थोड़े थोड़े यहाँ पे RBCs जो है या फिर प्लेटलेट जो है वो थोड़े थोड़े यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं कि फिब्रिन मेशवर्क बन चुका है यहाँ पे, मतलब ये पूरी तरीके से अभी ब्लड का फ्लो यहाँ पे या ब्लड का लॉस यहाँ पे टोटली रुक चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोआगुलेशन कास्केड, जो कि होता है इस सब चीज़ों के साथ साथ, और इससे हमारा परमानेंट क्लॉटिंग हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। यहाँ पे फिब्रिनोजन को फिब्रिन मेशवर्क में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ब्लड फ्लो को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर प्लेटलेट प्लाक जो फॉर्म है उसको स्टेबलाइज किया जाता है। फिर यहाँ पे पाथवेज क्या क्या इन्वॉल्व है, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इनको हम अभी डिटेल्स में देखने वाले हैं। और एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, फाइब्रिन मैश दैट ट्रैप्स आरबीसीस को बाहर निकलने नहीं देंगे। फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स भी होंगे जो कि दोनों मिलके एक स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। 2 पाथवे चलता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अगर इंट्रिंसिक है मतलब ब्लड वेसल में इंटरनल इंजरी हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा हाई मोलिकुलर वेट किनोजन, फिर आएगा कैलिक्रिन जो कि फैक्टर 12 को 12 एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। फिर से आएगा हमारा HMW किनोजन जो कि फैक्टर 9 को 9A में कन्वर्ट करेगा। फिर आएगा हमारा
सॉरी फैक्टर 9 नहीं, फैक्टर 11 को फैक्टर ए में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा फैक्टर 9 आएगा, फिर जिसको कि हम फैक्टर 9 से फैक्टर 9 एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा फैक्टर 10 आएगा, जिसको हम 10 से 10 ए में कन्वर्ट करेंगे। ए का मतलब है एक्टिव। तो 10 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड चाहिए, कैल्शियम 2+ चाहिए, और हमारा फैक्टर 8 एक्टिवेटेड फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। इसको कन्वर्ट कर लिए हमें 5 फैक्टर जो है उसको 5A में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड का ज़रूरत पड़ेगा, फिर हमारा कैल्शियम का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा तब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। जब फिब्रिन कन्वर्ट हो जाएगा उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए फैक्टर 13A आएगा, जो कि 13 से 13A बना है। उसको हेल्प किया है थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन मदद करेगा 13 से 13A बनने में, जो कि जाके फिर फाइब्रिन को स्टेबलाइज करेगा। फिर आता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में यहाँ पे फैक्टर 7 की ज़रूरत है। फैक्टर 7 को एक्टिवेट होने के लिए हमें चाहिए TPL, जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हमें और भी फैक्टर्स चाहिए इसको फर्दर एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि एक पाथवे जा रहा है फैक्टर 9 के यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक पाथवे जा रहा है हमारा फैक्टर 10 के यहाँ पे। तो 10 से 10A में इसके बीच में जाके लग जाएगा फैक्टर 7A। तो इसको लगने के लिए चाहिए कि हमें कैल्शियम चाहिए, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड चाहिए, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। आई होप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्लियर हो चुका है। हम लोग अभी देख लेते हैं कि एंटी क्लॉटिंग, अगर क्लॉट को हमें रिमूव करना है तो कैसा मैकेनिज्म चलेगा। तो एंटी क्लॉटिंग का मतलब क्या है, प्रिवेंट क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम एंडोथेलियल सेल्स है हमारे यहाँ पे। एंडोथेलियल सेल्स में थ्रोम्बोमोड्यूलिन होता है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन जाके थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड को कोआगुलेट करने में मदद करता है, उसको पकड़ लेता है। उसको जब पकड़ लेता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है वो एक एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, और वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी इनएक्टिव को एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में। साथ में प्रोटीन एस भी बनता है हमारा। प्रोटीन सी को हम APC बोलते हैं, एक्टिव प्रोटीन सी। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फैक्टर 8 जो है उसको इनएक्टिव फैक्टर 8 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर फैक्टर 5 जो है उसको भी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आता है फिर एक और स्टेप आता है, इसमें होता है हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिवेट्स इनहिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA को भी इनएक्टिवेट कर दिया जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मतलब TPA का इनहिबिट कर दिया जाए, मतलब इनएक्टिवेट्स इनहिबिटर ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन का जो एक्टिवेटर है उसका इनहिबिटर को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिससे कि TPA एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मिनोजेन से बन जाता है हमारा प्लाज्मिन। फिर थ्रोम्बिन, TPA और UPA की मदद से हम लोग फाइब्रिन को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ एंटीकोआगुलेंट्स के नाम लिखे हैं, जो कि है हेपारिन, जो कि है डाइकोमेरोल, वारफेरिन और एंटीथ्रोम्बिन 3। डाइकोमेरोल और वारफेरिन जो है ये इनहिबिट करता है विटामिन K को। अगर विटामिन K इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि clots arise to seal a wound, a shield so life won't fade. Platelets weave a fragile net where fibrin threads are laid. Yet balance holds with checks in place. List vessels choke with flow. Anticoagulants guard the stream, ensuring life can go. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है हमारा लेक्चर या फिर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।